हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों को मेरे उत्तराखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जैसे ना ये 1 बजे का टाइम है और जैसे क्योंकि दोपहर में अकेली रहती हूँ तो मैं कभी मैगी बना के खा लेती हूँ, कभी मैं दलिया बना के खा लेती हूँ, कभी मैं सुबह का ही खाना रख देती हूँ। आज को नहीं रखा था मैंने और मैंने मतलब बना रही थी वहाँ पे। जैसे मैं दलिया बना रही थी क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा दलिया बना लेती हूँ। नॉर्मल सा दलिया था क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा दलिया खाती हूँ। और ये मेरा शाम का 5 बजे से स्टार्ट हो गया था खाना बनाना, क्योंकि जैसे हस्बैंड के आने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ। और काम वही होता है, डेली क्या काम होता है। जैसे एक कमरा है तो उसको साफ़ करने, वो दिन भर साफ़ ही रहता है, थोड़ा बहुत दोपहर में हो जाता है तो मैं फिर कर लेती हूँ। और मेरा डेली कमरा साफ़ होता है। जैसे कभी चादर पर्दे ये धोने होते तो उनको मैं दूसरे दिन धो लेती हूँ। और क्योंकि ज़्यादा गंदा करने वाला कोई होता नहीं है, कमरा जैसा है वैसा ही रहता है। और क्योंकि मैं टीवी भी देख रही थी साथ ही में, और वहाँ पे लहसुन भी छिल रही थी, प्याज भी छिल रही थी। और क्योंकि नाटक ऐसा आ रहा था मुझे हंसी भी आ रही थी। और अकेले कमरे में हंसते रहो, बस क्या है, इसी तरह से मैं हंसती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। और बस मैं सब्ज़ी धोने के लिए बाहर चली गई थी, टमाटर लहसुन धोने के लिए, क्योंकि मेरा पानी बाहर ही है, मैं बाहर ही धोती हूँ जाते रहो, और अंदर मेरा पानी है नहीं। और बस इनको काट लूँगी इस तरह से, ये देखिए। क्योंकि मैं उत्तराखंड की तरह कढ़ी बना रही हूँ अपने घर की तरह। हमारे घर में क्या, सबके घर में इसी तरह से बनती है उत्तराखंड में कढ़ी। और ज़्यादातर तो हाँ आटे की भी कढ़ी बनती है। जो कुमाऊँ के लोग होंगे उनको पता होगा कि हम लोगों के घरों में ज़्यादातर आटे की कढ़ी होती है करके, हर किसी को पता है ये चीज़ वहाँ। और आटे की भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बेसन ले रखा है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में इसको मैं घोल लूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी मैं ये कढ़ी। और जैसे मैंने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, जीरा डाल दिया है, और बस धनिया पाउडर डाल दिया। इसका अच्छी तरह से पेस्ट जैसा बना लूँगी, क्योंकि ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, बिल्कुल अपने हिसाब से ये बन चुका है। और मैं इसको चम्मच से ही डालूँगी, क्योंकि छोटे छोटे बनाऊँगी चम्मच से पकौड़ियाँ। और ये देखिए इस तरह से बनाऊंगी। और हम लोगों के गांव में ना लोहे की कढ़ाई, ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनता है सब कुछ, क्योंकि वहाँ के लोग ना ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चूल्हे पे चढ़ाने पड़ते हैं हम लोगों को बर्तन, और लोहे की कढ़ाई चढ़ती है ज़्यादा। ये सिल्वर के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन में वहाँ खाना नहीं बनता है, लोहे के बर्तन में और तांबे और पीतल के बर्तन में बनता है वहाँ खाना। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ छोटी छोटी बन रही है। और अभी मैंने पलटे नहीं है, ये धीमी आंच में रखे हैं, गैस बिल्कुल मैंने स्लो आंच में कर रखा है इस तरह से। बस करछी से पलट लूँगी इस तरह से। और ना इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 मिनट में बन जाता है बिल्कुल। ये देखिए ये हो चुके हैं मेरी पकौड़ियाँ, इनको मैं निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए और इसमें मैं जीरा डाल दूँगी और साबुत धनिया डाल दूँगी, क्योंकि धनिया की खुशबू और जीरे की खुशबू तड़का तो लगाती हैं। लाल हरी मिर्ची डाल दूँगी, खड़ी करके काट रखी है मैंने। और बस इसमें मैं लहसुन भी डाल दूँगी साथ ही में, और प्याज भी डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए, और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, मतलब ये हो गया। टमाटर और डाल दूँगी ऊपर से, इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी ऐसे ही, क्योंकि ना टमाटर गल जाएगा तो। उसके बाद करछी से मैं हल्का सा इसको दबा लूँगी। बस मैंने ढक्कन लगा दिया। उसके बाद मैं जो कढ़ी का मैं बेसन घोला था उसी बर्तन में मैं मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि जो बेसन है वो बर्बाद भी नहीं जाएगा, उसमें
कड़ी में मतलब कड़ी में डाल दूँगी इसका घोल भी। और ये देखिए मसाले वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़े से गरम मसाले डाल रखे हैं और बस लाल मिर्च पाउडर। और पानी से मैं ना अच्छी तरह से घोल बना लूँगी, क्योंकि पेस्ट जैसा बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए, और जो बेसन कटोरी में है वो भी बर्बाद नहीं जाएगा, वो भी इस्तेमाल हो जाएगा इस तरह से। बस ये टमाटर मेरे हो चुके हैं, देखती हूँ। ये तो बिल्कुल गल चुके हैं और इनको मैं करछी से दबा रही थी इस तरह से। ये देखिए, उसके ऊपर से मैं मसाले ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें पानी और ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल सिंपल सी कड़ी है ये और जल्दी से बन जाने वाली कड़ी। और हमारे कुमाऊँ के फेमस कड़ी, हर घर में बनती है इस कड़ी। ये कड़ी हर कुमाऊँ के घर में बनती है। जो लोग ऐसी कड़ी नहीं बनाता होगा, पता नहीं आटे की कड़ी ज़्यादा बनाते होंगे, बेसन की कड़ी कम बनाते होंगे ज़्यादातर लोग, लेकिन हाँ इसी तरीके से बनाते हैं वहाँ के लोग कड़ी। और ये देखिए, बस मैंने दही फाड़ लिया है, क्योंकि और जैसे ना बेसन और आटे को ना भून भी लेते हैं हम लोगों के वहाँ के कड़ी में, क्योंकि पहले बेसन भून लेंगे या आटा भून लेंगे। ये देखिए, बस मैं दही ऊपर से ऐड कर दूँगी इस तरह से। देखो मैंने बेसन नहीं डाल रखा, फिर भी गाढ़ा गाढ़ा होने लगा, क्योंकि बेसन से ये होता है ना, थोड़ा सा भी बेसन उसमें है तो उससे भी गाढ़ा होने लग जाता है कड़ी। और ये देखिए, और उसके बाद इसमें उबाल आ चुका तो मैं नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि उबाल आने के बाद ही मैं नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि जैसे दही डालो ना वो फटती नहीं है दही, इसीलिए मैं उबाल आने के बाद नमक ऐड करती हूँ। ये देखिए, फिर घुमा लूँगी इससे थोड़ी देर में, क्योंकि इसी तरह से घुमाते रहो ना, फटेगा नहीं। और उसके बाद मैं इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दूँगी। ये देखिए मेरे पकौड़ियाँ भी ऐड हो चुके हैं। कड़ी अच्छी सी कलर देने लगी। ये नहीं होता है ये ज़्यादा मसाले वाला नहीं है तो टेस्टी नहीं बनेगा। पता है ना आप लोगों को, कम मसाले वाले भी बहुत टेस्टी वाला बनता है खाना, लेकिन हाथ में होना चाहिए ना स्वाद। मसालों से भी आता है लेकिन हाथ से भी आता है स्वाद, अच्छी तरह से हम उसको पकने देंगे तो। और ये देखिए मैं चावल साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं रात के खाने पे चावल भी बनाती हूँ और रोटी भी बनाती हूँ। और क्योंकि चावलों को धो के और बस गैस में चढ़ा दूँगी। यही है मेरा सिंपल सा रूटीन। देखिए इस तरह से। और बीच बीच में काली मिर्च में पीस रही थी, क्योंकि मैं कड़ी के ऊपर से ना थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी, क्योंकि ये होता है काली मिर्च डालने से थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है कड़ी का। इस तरह से कड़ी को भी चेक कर रही थी बीच में कैसी हो रही करके। और ये देखिए मेरी कड़ी बन के रेडी हो गई है। ऊपर से मैं इसमें जो मैंने काली मिर्ची पीस रखी है उसको डाल दूँगी, बस करछी से घुमा लूँगी। ये देखिए मेरी कड़ी बन के रेडी हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी इसके बाद। और बस मेरी ओहो ये पोयो भात बड़े है, पोयो भात देखो आप पोयो भात बड़ा रखो यो
आखे कोणा भात भी है पयो भात यो पयो पयो हो भात हो यो ये बिहार ये दिल्ली बिहार के भाषा में बोलते हैं कड़ी चावल और गांव के भाषा में बोलते हैं पयो भात। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके थे और उन्होंने नहा भी लिया था, और क्योंकि हम टाइम ज़्यादा हो गया था, 9:30 हो गया था, बस हम खाना खा लेते हैं। आप भी खा लीजिएगा और बाय बाय।